हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जो लेके आए हैं, जो 1 अक्टूबर को सब इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में जो एग्ज़ाम हुआ एसआई का, उसकी जीके और हरियाणा जीके को फुल सोल्व करने का हमने कोशिश की है। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो की तरफ मूव करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले ही कर लिया है उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें। तो अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। इस क्वेश्चन में ये इवनिंग सेशन का पेपर है, तो इसमें जो क्वेश्चन जीके से पूछा गया था कि 1831-32 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 1831-32 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह हुआ था और इसमें जो नेतृत्व किया था, इसमें कोल विद्रोह से रिलेटेड वो थे बुद्धू भगत। और ये कब हुआ था कोल विद्रोह? आपका कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई थी। तो सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुई थी। तो सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सम्राटों में से किसे तानाशाह प्रबुद्ध तानाशाह कहा जा सकता है? तो जो है इन सब में औरंगजेब को ही प्रबुद्ध तानाशाह कहा जा सकता है, क्योंकि अकबर और शाहजहाँ जो थे ये भी काफ़ी इन्होंने अच्छे काम किए, इन्होंने कोई तानाशाह नहीं की। अकबर के तो शासनकाल को हिंदुओं के लिए स्वर्ण शासनकाल कहा गया है, क्योंकि बहुत सारे जो हिंदी भाषा के लिए इन्होंने बहुत ही अच्छा कुछ काम किया है। तो इसलिए इनमें से जो औरंगजेब है, जो कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी था, तो इसको तानाशाह प्रबुद्ध तानाशाह कहा जा सकता है। मुग़ल काल में जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो मुग़ल काल में जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, क्योंकि बहुत ही निर्दयी और क्रूर था, इसलिए इसको जिंदा पीर बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में जो आया था वो था कि विजयनगर राज्य में कौन सी वस्तु सबसे बड़ी मात्रा में निर्यात की जाती थी? तो वो थी कहवा, क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य है वो आज का कर्नाटक जो है उसके अंदर पड़ता है। और तो वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन, कहवा का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था। घोषाल और महावीर स्वामी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो घोषाल और महावीर स्वामी की पहली बैठक नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में हुई थी। घोषाल और महावीर स्वामी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? नालंदा के अंदर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो सातवाहन की आधिकारिक भाषा थी संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था जो कि वैदिक काल से था कि ऋग्वेद में यावा शब्द का प्रयोग किस कृषि उत्पाद के लिए किया जाता था? तो ऋग्वेद में यावा शब्द का प्रयोग जौ की कृषि के उत्पाद जौ के लिए किया जाता था। यावा शब्द का प्रयोग जौ के लिए किया जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में वो थी कनिष्क की राजधानी कौन सी है? तो इनमें से कनिष्क की राजधानी फिरोजपुरा है, जो आजकल पाकिस्तान में पेशावर जगह हुआ करती थी। फिरोजपुरा का अब नाम पेशावर है, और जो कि कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल शासक सामान्यतः किसके भगत थे? तो जो चोल शासक थे वो शिव के उपासक थे। चोल शासक किसके उपासक थे?
शिव के उपासक थे। चोल शासक सामान्यतः भगवान शिव के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था जीके से कि फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया। तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बादशाह अकबर ने अपने गुजरात विजय से खुश होकर बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो ज़ैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे? ज़ैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। बाबर ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी। तो बाबर ने अपनी जीवनी तुर्की भाषा में लिखी। तो बाबर ने अपनी जीवनी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। हालांकि जो मुग़ल वंश था उसकी जो आधिकारिक भाषा वो कौन सी थी? उसमें फारसी थी। मराठा वंश के संस्थापक कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ मराठा वंश के संस्थापक थे। मराठा वंश के संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया। तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था, जो कि चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तैयार किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति। तो हड़प नीति की थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तैयार किया था लॉर्ड डलहौजी ने 1857 की क्रांति के बाद। झज्जर जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने की घोषणा कब की गई। तो झज्जर जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने की घोषणा 12 जुलाई 2017 को की गई। तो झज्जर जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने की घोषणा कब की गई? 12 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जन्म के समय शिशु लिंग अनुपात 1000 लड़कों के लिए 914 लड़कियां तथा हरियाणा में जन्म के समय शिशु लिंग अनुपात 1000 लड़कों के लिए कितनी लड़कियां हैं। यानी हमें पूछना चाह रहा है, इन्होंने हमें डाटा दिया है कि भारत के अंदर 1000 लड़के पैदा होते थे 2011 के जनगणना के अनुसार और 914 लड़कियां। लेकिन हरियाणा में हमसे पूछने चाहता है तो वो थी 834। नए नियम के तहत पार्क बगीचा बाजार में शराब का सेवन क्या है? एक जुर्म है। हरियाणा सरकार ने ये रूल बना दिया गवर्नमेंट ने कि आप पार्क में या किसी अपनी गाड़ी को पार्क करके कहीं आप क्या है ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और इसके लिए जो फ़ाइन है वो 5000 रुपये फ़ाइन तय किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और सराहनीय कदम है। और जो शराब है, जो नेशनल हाईवेज़ है या हाईवे है, राष्ट्रीय हाईवे हैं, उनसे 500 मीटर की दूरी से दूर स्थापित करने के लिए उनको बोला गया है। 2017 के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो 2017 के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झारखंड के बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया। स्वच्छ शक्ति सप्ताह का आरंभ कब हुआ। स्वच्छ शक्ति सप्ताह का आरंभ 1 मार्च से 8 मार्च 2017 के बीच हुआ। स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 मार्च से 8 मार्च 2017 और ये कहाँ पे हुआ था? गुरुग्राम में। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण कहाँ हुआ। तो हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण पंचकुला में हुआ। कहाँ हुआ था? ये हाल ही में पंचकुला में हुआ। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए किस पुलिस दस्ते को प्रारंभ करने की घोषणा की। तो जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले एंटी रोमियो दस्ता बनाया गया था, उसी की तर्ज पर हरियाणा के अंदर दुर्गा वाहिनी बनाया गया है, जिससे कि जो कि कॉलेज आसपास या मार्केट बाज़ार या कहीं भी पब्लिक प्लेस में या कहीं भी जो महिलाओं के साथ छेड़खानी या जो कुछ भी होती हैं, जो हरेसमेंट्स होती है, उत्पीड़न होता है, उसे रोकने के लिए इसको तैयार किया गया है।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हरियाणा सरकार द्वारा कितने वर्ष के लिए लागू किया गया है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि मोदी सरकार ने इसको शुरू किया था, तो हरियाणा सरकार इसे 1 साल के लिए लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? तो हरियाणा का थानेश्वर नामक नगर हर्षवर्धन की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया? तो आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व हुए आर्यवंश के पुराणों ने हरियाणा में किस युग का आरंभ किया? तो महाभारत काल से शताब्दियों वर्ष पूर्व हुए आर्यवंश के पुराणों ने हरियाणा में कृषि युग का आरंभ किया, कृषि को स्टार्ट किया था इन्होंने। युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को किस नाम की संज्ञा दी गई? तो युद्ध काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई? बहुधान्यक प्रदेश की संज्ञा दी गई। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि इवनिंग सेशन में पूछे गए थे फूड एंड सप्लाई सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, और कोड नंबर ये 26 था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? और हम बाकी जो कोड है या क्वेश्चन है जो भी हमें अवेलेबल होते हैं, हम आपको तुरंत उसको आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार हमारी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारी वीडियो जीके, हरियाणा जीके, मैथ, साइंस और हिंदी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी वीडियो देख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।